हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। राजगुरु टॉनिक के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। देखिएगा, लोक वाद्य यंत्र से राजस्थान की कला संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इन्हें हम 5-10 मिनट के अंदर टॉनिक के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो लोक वाद्य यंत्र है इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। वह वाद्य यंत्र जो तार से बजते हो, है ना, तार से बजते हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र। अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जिनका सुर तार के माध्यम से निकाला जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर के बजाया जाता है। ठीक है। गण वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिनमें धातु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धातु का। फिर देखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़े के सहयोग से बनाया जाता है। अर्थात वह वाद्य यंत्र जिनको थाप देके, ताल देकर के फिर बजाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। वापस से देखिएगा कि 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। देखिएगा, हम इन्हें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र की। देखिएगा, देखिएगा, सबसे पहले बात करते तत् वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं। तो देखिएगा, जिनके अंदर तार होते हैं: एक तारा, दो तारा, चौतारा, सारंगी। याद रखिएगा, एक तारा, दो तारा और चौतारा। फिर याद रखिएगा, सारंगी, जंतर और रावण हत्था। मित्रों, याद रखिएगा कि रावण हत्थे के अंदर 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। फिर देखिए, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, सुरमंडल। लेकिन ये सुरमंडल है, लेकिन सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुरमंडल ये तत्वाद्य यंत्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिएगा, अपंग, भपंग। याद रखिएगा, अपंग और भपंग। फिर याद रखिएगा, कमाईचा, तंदूरा और रबाज। देखिएगा, ये थे तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, जिनके अंदर तार होते हैं: एक तारा, दो तारा, चौतारा, सारंगी, जंतर, रावण हत्था। याद रखिएगा कि जब देवनारायण जी की फड़ वाची जाती है उस समय जंतर बजाया जाता है, जबकि पाबूजी की फड़ और रामदेव जी के यहां पर कौन सा बजाया जाता है? वो बजाया जाता है रावण हत्था। ये थे आपके तत्वाद्य यंत्र। फिर देखिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर के सुर निकाले जाते हो, है ना, या फिर यूं कहें कि वह वाद्य यंत्र जिनको बजाने से सिर गर्म हो जाता है ना, सिर दर्द होता है, वो सिर कौन से होते हैं? सुशिर होते। देखिएगा, शहनाई, सुरनई, सिंगी, हरनई। याद रखिएगा, इनमें नई याद रखना है। शहनाई, सुरनई और क्या है? हरनई। फिर देखिएगा, सिंगी, बांसुरी, तुर्रई, बांकिया और पूंगी। बांसुरी, सुरई, बांकिया और पूंगी। शंख, मुरला, टोडो, बरगू और तारपी। याद रखिएगा, नागफणी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नागफणी। फिर देखिएगा, अलगोजा, अलगोजा, मशक, भपंग और नड, मोरचंग, करना और सतारा। ये मोरचंग याद रखिएगा दोस्तों, मोरचंग। फिर देखिएगा, सतारा बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें तार आ रहे हैं, लेकिन ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर। और बहुत बार हम जब टप्पा लगाते हैं तो टप्पा कहते हैं ना, टप्पा या तो 6 चला जाता है या आउट भी हो जाता है ना। तो देखिएगा, तो सतारा जो है ने तो तार से है, ये सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर। हमने उधर देखा था सुरमंडल, है ना। जो सुरमंडल किसके अंदर आता है? देखिएगा, ये देखिएगा, सुरमंडल सुर में नहीं आ रहा है ना, सुशिर में नहीं आकर के किस में आता है? तत्वाद्य यंत्र में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं गण वाद्य यंत्र की। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें धातु से बनाया जाता है। किन से बनाया जाता है? धातु से। जो धातु से बने होते सीधे सीधे, आपने देखा होगा, मजीरा, थाली, झांझ, घंटा। फिर देखिएगा, करताल, खड़ताल, घुंघरू, गुरलियो, श्रीमंडल, टिकोरी, कागर, खच, चिमटा, भरनी और झालर। जब भी आपको जो ये गण वाद्य यंत्र नहीं आते हो, तो
तो याद रखिएगा एग्जाम के अंदर एक सेकंड के लिए आंख बंद करके मंदिर का दृश्य देख लीजिएगा। जब मंदिर देख पाओगे तो आप देख पाएंगे घन वाद्य यंत्र निकल के आएंगे। देखिएगा मंदिर के अंदर आपने झांझ देखी होगी, घंटा बजाते हैं, ठीक है, और मजीरा भी बजाते हैं। फिर देखिएगा कि नृत्य करते समय क्या बजाए जाते हैं, तो पैरों में घुंघरू होते हैं। फिर देखिएगा भेरू जी के भोपे के पास क्या होता है, चिमटा होता है। क्या होता है, चिमटा। मंदिर में ही और क्या बजाते हैं, झालर बजाते हैं। क्या बजाते हैं, झालर। लेकिन याद रखिएगा शंख जो है, शंख कौन सा वाद्य यंत्र था, सुशिर वाद्य यंत्र था। फिर देखिएगा अवनद वाद्य यंत्र, देखिएगा वह वाद्य यंत्र जिनमें चमड़े का प्रयोग होता है, जिन्हें थाप देकर के बजाया जाता है, उनको कहा जाता है अवनद वाद्य यंत्र। देखिएगा ढोल ढोलक ढाक, ऐसे याद रखिएगा, ढोल ढोलक ढाक, डेरू डमरू डप, याद रखिएगा, ढोल ढोलक ढाप, डेरू डमरू डप, याद रखिएगा। फिर देखिएगा नौबत नगाड़ा धोसा ताशा, नौबत नगाड़ा धोसा ताशा, माठ मृदंग मादल दमामा। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा माठ मृदंग मादल मामा, माठ मृदंग मादल मामा। और याद रखेंगे कमर पर कुंडी, कमर पर कुंडी, चंग बम घेरा, और लगा दी हमने खंजरी। क्या लगा दी है, खंजरी। देखिएगा दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अवनद वाद्य यंत्र जो किससे बन रहे हैं, चमड़े से बन रहे हैं। वापस से देखिएगा ढोल ढोलक ढाक, डेरू डमरू ढप, नौबत नगाड़ा धोसा और ताशा, नौबत नगाड़ा धोसा और ताशा, माट मृदंग मादल दमामा। ये दमामा याद रखिएगा कि मामा, कमर कुंडी, चंग बम घेरा और खंजरी, ये होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। देखिएगा 2025 के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है ना, और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो याद रखिएगा एक शायरी यहां पर याद आती है मुझे कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। याद रखिएगा कि कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। फिर याद रखिएगा सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, याद रखिएगा, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, ये 2025 में आपको पहचान बनानी है। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग है ना। जी हां दोस्तों, धन्यवाद।